हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इज इंग्लिश विद गोस्वामी सर पे। आज हम शुरुआत करेंगे यूज़ ऑफ इट। टाइम को शो करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो आइए ये कैसे कैसे टाइम को शो करता है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। समय यानी टाइम को हम अलग अलग कैटेगरीज में बांट सकते हैं। अगर हम बात करें घड़ी में जो समय होता है, 1 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, तो ये भी घड़ी का समय, ये भी टाइम है। सुबह, दोपहर, शाम, ये भी क्या है, समय है। दिन के नाम की अगर हम बात करें, महीनों के नाम की बात करें, किसी पार्टिकुलर डेट की बात करें या मौसम की बात करें या किसी पार्टिकुलर ईयर यानी साल वर्ष की बात करें या किसी खास ओकेज़न यानी खास मौके जैसे आपका बर्थडे, आपके पेरेंट्स की वेडिंग एनिवर्सरी की बात करें, तो ऐसे जो स्पेशल ओकेज़न्स होते हैं इन सभी की बात करें, आदि ऐसे कई टाइम को हम कैटेगरीज में बांट सकते हैं। और इन सभी को शो करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, हम इट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे और देखते हैं इट के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो भी हमारे नए स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं, अपने इस चैनल पे आए हैं, उन्हें सजेशन है कि पिछले जो चैप्टर्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक की मदद से सारे चैप्टर को एक बार दोबारा स्टेप बाय स्टेप देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर भी कर लें ताकि आप लोगों को सब्सक्राइब करने के बाद सारे आने वाले चैप्टर्स और नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर हम इट की बात करें तो इट अपने आप में क्या है, सिंगुलर है। तो इसलिए इट के साथ प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं और पास्ट टेंस में हम इट के साथ वॉज का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर बात किसकी हो रही है, इट की हो रही है। तो इट यानी कि हमारे आज के चैप्टर, आज की क्लास का हीरो है। तो यानी सब्जेक्ट के रूप में हमें किसका प्रयोग करना है, इट का ही प्रयोग करना है। तो इट सेंटेंस के शुरू में आएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट जहाँ हम यूज़ करते थे वहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, इट। जैसे पिछली क्लास में हमने देयर का प्रयोग सीखा था, उसमें सबसे पहले देयर आता था। सेम वे आज की क्लास में हमें सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करना है। क्लियर है, आगे चलें। और ये तो मैंने बता ही दिया आपको कि प्रेजेंट टेंस में इसका प्रयोग करना है और पास्ट टेंस में वॉज का प्रयोग करना है। क्यों? क्योंकि इट अपने आप में क्या है, सिंगुलर है ना। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें जो भी रिमेनिंग वर्ड्स हैं उनका प्रयोग करना। अब रिमेनिंग वर्ड जस्ट इज़ या वॉज के बाद रिमेनिंग वर्ड्स, जी हाँ, रिमेनिंग वर्ड्स का मतलब है जो भी हमारा समय है उसका प्रयोग किया जाता है। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और उनकी मदद से यूज़ ऑफ इट को और नज़दीक से समझने की कोशिश करते हैं। पहला सेंटेंस है, मेरी घड़ी में 7 बजे हैं। क्या होगी इसकी इंग्लिश? सबसे पहले क्या यूज़ करना है, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है तो वैसे सबसे पहले इट आना है, तो इट का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है तो इट के साथ इज़ का प्रयोग करना है। और कितने बजे की बात हो रही है, 7 बजे। तो 7 बजे के लिए हमने क्या लिखना है, 7 o'clock। और मेरी घड़ी में यहाँ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरी घड़ी के लिए क्या लिखना है, बाय माई वॉच। तो यहाँ पे इन का प्रयोग नहीं करना है, बी बाय का प्रयोग करना है। ठीक है, तो इट इज़ 7 o'clock बाय माई वॉच। ये हमारा इजी सा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। सभी के एग्जाम्पल हम करेंगे जितना भी मैंने आपको लिस्ट टाइम की बनवाई है। हमारा दूसरा सेंटेंस है, शाम का वक्त था। शाम का वक्त बोले तो समय यानी टाइम। तो इट वॉज इवनिंग, सिंपल सा सेंटेंस हो गया, इट वॉज इवनिंग। और उसके बाद आप कुछ भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तीसरा सेंटेंस है हमारा, आज रविवार है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, इट का प्रयोग करना है। प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है तो इट इज़ संडे और टुडे लास्ट में आएगा, इट इज़ संडे टुडे। ओके, अगला सेंटेंस है हमारा, नवंबर का महीना था। इसकी इंग्लिश क्या होगी, बात हो रही है नवंबर की तो लिखेंगे सबसे पहले, पास्ट टेंस की बात भी हो रही है तो लिखना है हमें, इट वॉज द मंथ ऑफ नवंबर। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये भी लिख सकते हो इट वॉज नवंबर। तो यहाँ पे क्योंकि नवंबर अपने आप में क्या है, महीना है, महीने का नाम है, तो आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हो। लेकिन आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, इट वॉज द मंथ ऑफ नवंबर। दोनों केसेस में ये सेंटेंस ठीक है। ओके, अगला सेंटेंस है हमारा, आज 11 सितंबर है।
तो आज 11 सितंबर है, तो हमें क्या लिखनी है इंग्लिश? इट इज़ 11th सितंबर टुडे। तो ये हमारा इजी सा सेंटेंस हो गया। ओके, अगला सेंटेंस करें। अगला सेंटेंस है हमारा वर्षा का मौसम था। इसकी इंग्लिश होगी इट वॉज द रेनी सीजन। यहाँ भी सीज़न लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि रेनी जो है वो अपने आप में एक सीज़न का नाम है, तो इसलिए आपको सीज़न लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, सेंटेंस थोड़ा बड़ा हो जाता है। ठीक है, अगला सेंटेंस है हमारा 1947 वर्ष था जब हमें आज़ादी मिली। तो आज़ादी मिली ये टेंस आ जाएगा, ये हम आगे करेंगे, लेकिन फिलहाल 1947 वर्ष था। तो 1947 सिंपल सा सेंटेंस है। सबसे पहले इट का प्रयोग करना है, बात पास्ट टेंस की हो रही है, इसलिए हमने क्या यूज़ करना है? वॉज। उसके बाद 1947, ये हमने ईयर लिख दिया, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इस सेंटेंस को आप ऐसे भी कर सकते हैं, इट वॉज द ईयर ऑफ 1947। अगला सेंटेंस है हमारा मेरे मम्मी पापा की 25वीं वेडिंग एनिवर्सरी थी। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? मेरे मम्मी पापा की शादी की वेडिंग एनिवर्सरी की बात हो रही है, तो यहाँ पे थी की बात हो रही है, पास्ट टेंस है। तो सबसे पहले हमने किसका प्रयोग करना है? इट का प्रयोग करना है। उसके बाद क्या लगाना है? वॉज लगाना है, क्योंकि पास्ट टेंस है। उसके बाद मेरे मम्मी पापा की, तो इसलिए माई पेरेंट्स क्या 25th वेडिंग एनिवर्सरी। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? हमारा सेंटेंस है इट वॉज माई पेरेंट्स 25th वेडिंग एनिवर्सरी। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आई होप आप सभी वीडियोस के चैप्टर वाइज नोट्स तो बना ही रहे होंगे, बना रहे हैं ना? अगर नहीं बना रहे हैं तो आज ही नोट्स बनाना स्टार्ट करें। सारी वीडियोस को आपने सीरियल वाइज देखना है और उनके चैप्टर वाइज नोट्स बनाना है, और साथ में जो भी आप चैप्टर करते हैं उनकी क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जस्ट वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी होगी। तो आज भी मैं आप लोगों को ये कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूँ, आप लोगों ने इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है। अगर आपको साइकिल चलानी, बाइक चलानी आती है, मोबाइल का यूज़ करना आता है, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस, साइकिल और बाइक चलाने में आप कई बार गिरे होंगे, आपको चोट भी लगी होगी, उसके बाद भी आपने हिम्मत नहीं छोड़ी, आप प्रैक्टिस से आपने चलाने की बार बार कोशिश की, पेरेंट्स ने मना किया, लेकिन फिर भी आपने चोरी छिपे चाबी ली होगी और आपने साइकिल या बाइक आपने चाबी लगाई होगी, स्टार्ट किया होगा, लेके फिर रवाना हो गए। इसलिए आज के डेट में आपको वो चलानी आती है। सेम वे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको कोई भी चीज़ है लाइफ में, बगैर प्रैक्टिस आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। आप लोग अगर प्रैक्टिस करोगे आपकी इंग्लिश डेफिनेटली, मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में आपसे कहा भी था, आपसे प्रॉमिस किया था कि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको मैं इंग्लिश सिखा के दम लूँगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपको इंग्लिश आ जाएगी, लेकिन जस्ट मेरी कोशिश से कुछ नहीं होगा, आपको भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यहाँ पे हम कन्वर्सेशन तो कर नहीं सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे एटलीस्ट आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मिरर के सामने, शीशे के सामने खड़े होकर आप इंग्लिश में बोलें, बार बार बोलें, प्रैक्टिस करें, बार बार। क्यों नहीं आएगी? ऑफ कोर्स आएगी, डेफिनेटली आएगी। तो आई होप कि आप लोग मेरी बात को फॉलो करेंगे और ये जो सेंटेंसेस हैं इनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर लविंग वंस। बाय बाय।